परम पूज्य दत्ता जी साहब को चरण स्पर्श, भाई साहब को प्रणाम, सभी सत्संगी भाई बहनों को नमस्ते, राम राम। यूट्यूब के सभी भक्तों को राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आज आपकी गुड़िया आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा भावपूर्ण भजन लेके आए हैं। उसे सुन के मस्त हो जाएंगे, क्योंकि हम जब इसको गाते हैं बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि भक्ति वही है जिसमें जब तक मन झूमने को ना करे, क्योंकि भावपूर्ण भजन कुछ दर्द भरे भी वियोग में भी होते हैं और कुछ संजोग में भी होते हैं। सुनिएगा, एक भक्त अपने भगवान से क्या कह रहा, क्या मांग है उसकी कि मुझे भक्ति का रस वो पिला दो कि तेरे बिना एक पल भी हम ना रहें। मेरी भी गुजारिश है अपने प्रभु से, हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना रहूं। कितना अच्छा शब्द है, पल ना रहूं। पल, जब एक पल नहीं रहेगा तो इंसान फिर, बहुत अच्छी मांग है। जिसने भी लिखा है, लिखने वाले ने बहुत अच्छा लिखा है। जब ऐसी भक्ति में ऐसी अवस्था आ जाए तो समझिएगा कि भक्ति अपनी चरम सीमा पे है। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में प्रेम वाला दीप जला दे, वो दिल में प्रेम भरा दीप तू जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। तूने दिल को चुराया, मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया, मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया, मैंने कुछ ना कहा। ये बात कब आती है? क्योंकि जो मानने वाला है, जैसे हम किसी को ज़्यादा चाहते हैं, नॉर्मली सोचिए, क्योंकि भक्त तो भगवान की भाषा हर कोई नहीं समझ सकता, कि जिसके लिए हम जिसको ज़्यादा चाहते हैं तो इसका मतलब हमारा उसका अटेंशन होता है, विचार मिलते हैं। तो जब हम उसके बारे में हर पल सोचते हैं तो इसका मतलब उसने हमारा दिल ले लिया है। हो तूने दिल को चुराया, मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया, मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया, मैंने कुछ ना कहा। क्यों? जो हम जिसको मानते हैं वो चाहे फिर हमको मार ही डाले, लेकिन मुंह से उफ नहीं निकलती है। और जो जिसको चाहते हैं वही तड़पाता है कि जब हम उससे दूर होते हैं, जब हम उससे दूर होते हैं तो तड़पते हैं, उसके सामने होते हैं तो अच्छा लगता है। तूने दिल को चुराया, मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया, मैंने कुछ ना कहा। अब ऐसी झलक दिखा दे, हो तू अब ऐसी झलक तू दिखा दे, हो अब ऐसी झलक तू दिखा दे कि तेरे बिना पल ना रहूं, कि तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन लगा दे, हो मुझे ऐसी लगन लगा दे कि तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में भक्ति का दीपक जला दे, हो दिल में भक्ति का दीप जला दे कि तेरे बिना पल ना रहूं। जैसे जल बिन मछली ना जिए, जैसे जल बिना मछली ना जिए, वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। जैसे जल बिन मछली
न जिए, वैसे तड़फूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, घड़ी घड़ी। जैसे जले बिन, जैसे जले बिन मछली एक पल ना जिए, जैसे मछली नहीं जीते हैं। ये भी एक भक्ति की पराकाष्ठा है। जब भक्ति ऊपर आ जाती है तो भक्त भगवान के बिना एक पल नहीं रहता। जैसे अब कुछ हम सुनाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। फिलहाल हम अपने कुछ इसी वीडियो में हमने ये बोला है, लेकिन आज दूसरा बोल, चलिए छोड़िए। क्योंकि एक बार नारद जी गुजर रहे थे तो वहां पे दो पूजा करने वाले थे। एक मस्त गा रहा था, यानी ध्यान लगा रहा था, एक मस्ती में भजन कर रहा था। तो उसने पूछा, नारद जी कहाँ जा रहे हो? तो नारद जी बोले कि हम भगवान जी के पास जा रहे हैं। तो बोले, भगवान जी से कहा कि ऐसा करिए, आप उनसे एक बात हमारी पूछ के आइए। बोले, बताइए क्या पूछ के आए? उनसे पूछना कि हमको भगवान के दर्शन कब होंगे। दोनों ने अपनी अपनी बात कही। नारद जी गए, क्योंकि एक ध्यान करने वाले थे और एक मस्ती में झूमने वाले थे। तो नारद जी जब लौट के आए, नारद जी ने वहां पूछा तो उन्होंने कहा कि जितने, जिस वृक्ष के नीचे वो भक्ति कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जितने पेड़ में, वृक्ष में पत्ते हैं, उतने जन्म उनको लेने पड़ेंगे, तब हमारे दर्शन होंगे। नारद जी ने आके उनको ऐसा ही बताया। तो जो ध्यान कर रहे थे वो परेशान हो गए कि हमें अब इस जन्म में तो दर्शन नहीं होने, तो क्या फायदा। लेकिन जो झूम के भक्ति कर रहे थे तो वो और भक्ति में नाचने लगे। बोले, अरे भगवान हमको दर्शन देंगे, इतने जन्म क्या, उनके लिए कितने भी जन्म हो जाए लेकिन हमें दर्शन मिलेंगे। तो एक संकल्प होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, क्योंकि भक्ति में अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। एक छोटी सी और है कथा कि एक गुरु चेला थे। तो गुरु जी से चेला उनके रोज पूछा करते थे कि गुरु जी हमको भगवान के दर्शन कब होंगे, हमको भगवान के दर्शन कब होंगे। तो उन्होंने कहा, ऐसा है, सुबह 4 बजे हमारे साथ हम गंगा जी नहाने जाते हैं, चला करिए। बोला, ठीक है। एक दो दिन 3 दिन वो गए उनके साथ। तो एक दिन गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। दूसरे दिन गए, नहीं किया। तीसरे दिन उन्होंने कहा, बोले हमारे साथ आओ, नहाओ आके। तो जब वो गंगा जी में गए तो उन्होंने क्या किया, गुरु जी ने उनके सिर को दबा दिया। यानी पानी के अंदर थे, और जब पानी के अंदर सिर हो जाएगा तो कितनी झटपटाहट होती है। और उन्होंने सिर को दबा दिया और वो अंदर झटपटा रहे थे। गुरुजी छोड़िए, गुरुजी छोड़िए, यानी बहुत कोशिश बहुत की बाहर आने की, लेकिन नहीं आ पाए। बाद में जब गुरुजी ने देख लिया ये बहुत झटपटा रहे हैं तो गुरुजी ने छोड़ दिया। तो बोले, गुरुजी क्या मार ही डालोगे? तो बोले कि तुमको अंदर कैसा लग रहा? तो बोले, बहुत झटपटाहट हो रही थी। तो बोले, यही झटपटाहट जब तुमको प्रभु से मिलने की हो जाएगी तो तुमको दर्शन हो जाएंगे। ऐसे भजन भी यहाँ देखिए लिखे होते हैं। बहुत अच्छी कहावतें हैं, कहावतें नहीं, हमने भी भागवत में ही सुनी है। अरे, जैसे जले बिन मछली ना जिए, वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। हो नशा भक्ति का ऐसा चढ़ा दे। क्योंकि नशे भी 2 तरह के होते हैं। क्यों, रोज जो लोग रोज रात में करते हैं वो सुबह उतर जाती है, लेकिन भक्ति का नशा ऐसा होता है कि ये दिन पे दिन चढ़ता है, उतरता नहीं है। भक्ति का नशा दिन पे दिन चढ़ेगा, उतरता नहीं है। और पीने वाली मदरा रात में पी जाती है, सुबह उतर जाती है। लेकिन हमारी भक्ति की जो साकी पिलाई जाती है, साकी पिलाता है मैं खाने, तो वो कभी उतरती नहीं है, बल्कि दिन पे दिन दूनी होती है, बढ़ती जाती है। हो नशा भक्ति वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे। हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं।
मुझे ऐसी हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। दिल में भक्ति का दीप जला दे, हो दिल में भक्ति का दीप जला दे, कि तेरे बिना पल न जीऊं। भक्ति ऐसी ही होनी चाहिए सभी को। राधे राधे, जय माता दी। बहुत सुंदर भजन है। सभी को राधे राधे, जय माता दी। भजन अच्छा लगे जरूर सुने, कमेंट जरूर किया करें।